अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारी क्लास है वो है कंपटीटर एनालिसिस के ऊपर। देखिए, इससे पहले हम ये प्रोडक्ट हंट कर चुके हैं। हमने एक प्रोडक्ट हंट किया, उसको हंटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमने टॉप 10 सेलर्स में से एक प्रोडक्ट हंट किया था उनमें से अपना एक कंपटीटर सिलेक्ट करेंगे और उस कंपटीटर की मुकम्मल एनालिसिस करेंगे। सो चलते हैं, देखते हैं और किस तरीके से हम कंपटीटर एनालिसिस करते हैं। ठीक है। सो इसमें हम बड़ी डिटेल से इसको देखेंगे। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको लास्ट तक देखनी है ताकि आपको चीज़ की समझ आए। क्योंकि आपको प्रोडक्ट हंट करना आए तो समझ ले आपको फिर बाकी इतना मसला नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग एक काफ़ी ट्रिकी है, इसमें आपको चीज़ों की समझ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सो चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ स्लाइड पास कराता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे फिर एग्जांपल दे के दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप कंपटीटर एनालिसिस करते हैं और कैसे हम अपना कंपटीटर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द लिस्टिंग ऑफ कंपटीटर्स टू गेट ऑल प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट्स कॉल्ड कंपटीटर रिसर्च। यानी अपने जो कंपटीटर है उसकी जो लिस्टिंग की तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव जो पॉइंट्स है उनके स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, कंपटीटर रिसर्च कहते हैं उसको। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कीवर्ड ऑन विच कंपटीटर्स आर रैंक्ड। यानी हम अपने कंपटीटर का चेक करते हैं कि वो कौन सा कीवर्ड पे वो जाके रैंक हुआ है। हम उन कीवर्ड्स को हम भी टारगेट करें ताकि हम भी फिर कल जब प्रोडक्ट रैंक करेंगे तो हम उसी तरह से फर्स्ट पेज पे हम भी रैंक हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिव्यूज ऑफ द कंपटीटर्स। अपने कंपटीटर के नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज देखते हैं ताकि हम क्या कर सकें, अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकें। अब वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिव्यू से मुराद ये होता है, फॉर एग्जांपल आपका कोई कंपटीटर है, किसी ने उसको जो प्रोडक्ट आकर किसी बायर ने वो ख़रीदा है, उसके बाद उसने उसके ऊपर क्या रिव्यूज़ दिए हैं, उसने क्या कहा है कि ये प्रोडक्ट कैसी है, क्या इसका कलर में कोई मसला है, क्या ये इजीली ब्रेकेबल है, या कोई इसमें कोई किसी भी तरह का जो इशू है। तो फिर आप क्या करेंगे, जब अपने कंपटीटर्स की रिव्यूज़ को आप पढ़ लेंगे तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप फिर नेक्स्ट टाइम जब अपना आप सोर्स करोगे तो अपने मैन्युफैक्चरर से कहोगे कि इसमें ये एरर्स हैं, आपने काइंडली इस चीज़ों को आपने क्या करना है, करेक्ट करना है। ठीक है। तो इसका दूसरा फ़ायदा ये हो गया, हमने दो चीज़ें देखा, कीवर्ड देखेंगे, दूसरा नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिव्यूज़ देखेंगे। तीसरा चीज़ क्या है, वो है एनालिसिस ऑफ लिस्टिंग कंटेंट। टाइटल लिस्टिंग क्या है वो मैं आपको आगे जब एग्जांपल दूंगा वहाँ बताऊंगा। यहाँ आप समझ ले, लिस्टिंग कंटेंट में हम क्या देखते हैं, टाइटल, बुलेट्स, डिस्क्रिप्शन एंड इमेजेस टू गेट आइडिया ऑफ हाउ आवर कंटेंट शुड बी। यानी हम अपने कंपटीटर के जो लिस्टिंग है उनमें से जो टाइटल उसने दिया है, बुलेट पॉइंट्स दिए हैं, डिस्क्रिप्शन दिए हैं, इमेजेस जो दिए हैं, उन सबको देखेंगे और देख के फिर हम ये चेक करेंगे कि जी हमारे जो कंपटीटर है इसने किस तरीके से कीवर्ड्स को टाइटल में हिट किया हुआ है, टारगेट किया हुआ है, बुलेट पॉइंट्स में कैसे कीवर्ड्स लिखे हुए, कैसे बुलेट पॉइंट्स उसने लिखे हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर, डिस्क्रिप्शन उसने कैसे लिखी है। फिर अब हम देखेंगे इमेजेस को, देखेंगे कि उसने इमेजेस किस तरह से डाले हैं, हम उससे हमें आइडिया होगा कि हमने अपना प्रोडक्ट किस तरीके से अपने कंपटीटर से 2 स्टेप और आगे रहने के लिए कितना अच्छा मज़ीद करना है। ठीक है। क्योंकि देखें हमारा मेन मकसद ये है ना, आप हमेशा कोशिश तो यही करोगे ना कि आप अपने कंपटीटर से एक स्टेप आगे हो, ताकि लोग फिर आपको आपकी चीज़ को बाय करें, उसको छोड़ के आपके पास आएँ, आपकी लिस्टिंग अच्छी हो, आपकी इमेजेस अच्छी हो, आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी हो। तो फिर हम इन सब चीज़ों को देखते हैं। जो लास्ट थिंग है वो क्या है, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट मे बी कलर एंड फीचर आर टेक्स्ट। यानी इन सब से क्या होगा, हमें फिर इसका एक इस अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए एक हमें थोड़ा सा आइडिया होगा कि कलर में हमने कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, फीचर्स में कैसे ला सकते हैं, और पैक्स में किस तरह से हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ये चीज़ें हम देखते हैं, मैं आपको इसका एग्जांपल देके बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि पैटर्न क्या है और पैटर्न को हम किस तरह चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, उसके बाद हम पैटर्न की तरफ मूव करते हैं। सो हम चलते हैं अमेज़ॉन की तरफ।
मैं सबसे पहले आया अमेज़ोन पे जाके मैंने क्या किया था, मैंने जैसे कि मैं एग्जांपल पहले से लेके आ रहा हूँ, वाटर ग्लासेस हमारे एक एग्जांपल, हम इसी पे काम शुरू से हमने इस पे प्रोडक्ट हंट किया है, तो मैं इसी पे आपको क्या कराऊंगा, एक प्रोडक्ट हंट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं, कंपटीटर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो वाटर ग्लासेस पे मैंने जैसे मैंने वाटर ग्लासेस यहाँ सर्च किया, तो उसके बाद मेरे सामने इस तरह से रिजल्ट्स आए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इनके ऊपर मैं अपना जंगल स्काउट एक्सटेंशन रन करूँगा। उसके बाद जैसे मैंने जंगल स्काउट के ऊपर रन किया तो मेरे सामने इस तरीके से रिजल्ट आए। हमने इससे पहले क्या किया था, हमने टॉप 10 में से अपने प्रोडक्ट को हंट कर लिया था, टॉप 10 के साथ हमने अपने क्राइटेरिया मैच किया था, उसके बाद हमने अपने क्राइटेरिया को मैच किया और हमने क्या किया, उसमें से अपने प्रोडक्ट को उसके साथ क्राइटेरिया के साथ मैच किया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन टॉप 10 में से भी, जो हमने टॉप 10 हमारे सेलर्स थे, उनमें से भी हम क्या करेंगे, एक ऐसा कंपटीटर सिलेक्ट करेंगे जिसके साथ हमने compete करना है इन फ्यूचर में जाकर। ठीक है, तो हम यहाँ पर सवाल सबसे अहम ये है कि हम किसको अपना कंपटीटर सिलेक्ट करेंगे टॉप 10 में। तो याद रखें, हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो कंपटीटर होगा उसके हमेशा रिव्यूज़ कम होने चाहिए, लेकिन उसको सेलिंग अच्छी उसकी हो रही होगी, सेल उसके अच्छे हो रहे होंगे, लेकिन रिव्यूज़ उसके कम होने चाहिए। अब यहाँ एक सवाल ये बनता है कि जी हम रिव्यूज़ कम क्यों देखते हैं, यानी एक तो टॉप 10 में क्या है, रिव्यूज़ है ना, हमने वो तो अपने क्राइटेरिया के साथ मैच किया है, टॉप 10 के रिव्यूज़ हमारे मैच आए। अब हम टॉप 10 सेलर्स में से भी ऐसा कंपटीटर को सिलेक्ट करते हैं जिसके टॉप 10 में से भी सबसे कम रिव्यूज़ हों। वो इसलिए हम देखते हैं ताकि कल हम मार्केट में अपनी प्रोडक्ट लेकर आए तो हमें अपने कंपटीटर के साथ compete करना आसान हो। देखिए, अगर हमारे कंपटीटर है जिसके फॉर एग्जांपल रिव्यूज़ है 400, 500 या 600 है, तो हम या 700 है, तो हमें उसके साथ compete करना आसान होता है। हम 300, 400 हम जो रिव्यूज़ है वो हम बाई कर लेते हैं, हम किसी तरह से ले लेते हैं गिव अवेज देकर या कोई तरीका अपना के। अगर आप फॉर एग्जांपल अपने कंपटीटर सेलेक्ट करोगे जिसके थाउजेंड्स में ऑलरेडी रिव्यूज़ है, तो कल आप मार्केट में आओगे तो आपको उतने ज़्यादा रिव्यूज़ लेने में मसला होगा, और जब कोई बायर आएगा तो वो तो हमेशा जिसके ज़्यादा रिव्यूज़ होते हैं उसकी तरफ जाएगा, आपके पास तो नहीं आएगा। लिहाजा इसका क्या होता है, हम हमेशा कोशिश करते हैं जो हमारा कंपटीटर होगा टॉप 10 में जिसको हम सिलेक्ट करेंगे उसके रिव्यूज़ कितने होने चाहिए, सबसे कम। फॉर एग्जाम्पल रिव्यूज़ कम हो, सेलिंग भी अच्छी हो रही हो, देखूँगा जिसके रिव्यूज़ सबसे कम होंगे मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ देखते हैं, यहाँ पर एक है जिसके 265 रिव्यूज़ है। देखिए ये टॉप 10 में तो खैर नहीं आएगा, यहाँ पर मेरे ख्याल से टॉप 10 में ये नहीं है, लेकिन मैं एज ए एग्जांपल जा रहा हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, जो टॉप 10 में से आपके जो सबसे कम रिव्यूज़ जिसके होंगे उनमें से आपने उसको कंपटीटर बनाना है। ठीक है, मैं एज एग्जांपल जा रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ चलो ये हमारा सबसे कम है टॉप 10 में, मैं इसको कहता हूँ जी इसके 265 इसके रिव्यूज़ हैं, तो मैं इसको अपना कंपटीटर बनाना चाहता हूँ। आगे जाते देखते हैं इसका सेल्स ये कैसे करता है, इसका रेवेन्यू भी ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये ठीक है, प्राइस भी उसके करीब ठीक जा रही है, उसके बाद उसकी सेल्स भी ठीक है, तो मैं कहता हूँ चलो ये प्रोडक्ट क्या है, इसको मैं अपना कंपटीटर बनाता हूँ। ठीक है, एज एग्जांपल लेके जा रहा हूँ, आप लोगों ने अच्छी तरह देखना होता है। ठीक है, टॉप 10 में से मैं इसको ओपन करता हूँ और इसको मैंने अपना कंपटीटर बनाया। ठीक, अच्छा मैंने क्या किया, जब मैंने अपना जो कंपटीटर है टॉप 10 में सेलेक्ट किया, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 1 बाय 1 इसकी वो तमाम चीज़ें स्टडी करूँगा जो मुझे ज़रूरत होंगे इन फ्यूचर में। आगे जब मैं सोर्स करूँगा तो वहाँ में जाकर मैंने इसमें मज़ीद कितने करेक्शंस करनी है, कलर्स में कैसी वेरिएशंस लानी है। अच्छा जी, कहीं ये प्रोडक्ट पैटर्न तो नहीं है, अगर पैटर्न है तो कौन सा पैटर्न है, यूटिलिटी पैटर्न है या डिज़ाइन पैटर्न है, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे। और यही सारा कुछ पढ़ने को क्या बोलते हैं, कंपटीटर एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसके टाइटल है, लिस्टिंग की, प्रोडक्ट लिस्टिंग की जो टॉप पे होते हैं इसको टाइटल कहा जाता है। आपने सबसे पहले यहाँ से कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करना है
जिस कीवर्ड से ये जो प्रोडक्ट है ये क्या हुआ है, रैंक हुआ है। आपका कंपटीटर जिस कीवर्ड से रैंक हुआ है वो आपने यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। अब यहाँ सवाल ये है कि जी ये कैसे एक्सट्रैक्ट होगा। ये मैंने आपको बताया है मुख्तलिफ टूल से हम क्या करते हैं, इसका मेन उसका कोई कीवर्ड, फॉर एग्जांपल गिलास, वाटर गिलास है, आप वहाँ जाके जब आप उसको रन करोगे, वो मैंने हाउ टू यूज़ टूल में मैंने बताया है कि कौन सा टूल का क्या काम है, कैसे आपको कीवर्ड वो एक्सट्रैक्ट करके देता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग पहले लेक्चर्स सारे देखें, तब फिर सीरीज़ वाइज सारे लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ आएगी। मैं बार बार रिपीट करूँगा, उससे हमारा लेक्चर भी लेंथी हो जाएगा और हमें टाइम भी लगेगा, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा। सो आपने क्या करना है, कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ से। हमेशा टाइटल में याद रखें ये मेन कीवर्ड कहीं ना कहीं छुपा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ अमेज़ॉन कमर्शियल ड्रिंकिंग गिलास टम्बलर, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ इसका मेन कीवर्ड ड्रिंकिंग गिलास हो सकता है। आप उसको क्या करेंगे, पिक करेंगे जाकर, या इसका एसएन को पुट करेंगे। एसएन को जाके आप क्या करेंगे, आप हीलियम 10 में जाके सेरेब्रो में आप उसको पुट करेंगे, तो वहाँ आपको उसको पता चल जाएगा कि इसने कौन से कीवर्ड से ये रैंक हुआ है, ठीक है। आगे भी हम इसके ऊपर बात करेंगे कीवर्ड्स को किस तरीके से आपने चेक करना है, फिलहाल आप इतना समझ लें इसका, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसके रिव्यूज़ पढ़ते हैं। अपने कंपटीटर की जो रिव्यूज़ हैं, जिन लोगों ने इनको जिन लोगों ने बाई किया है, जिन्होंने आकर इनको कमेंट सेक्शन में राइट किया है, उस प्रोडक्ट के बारे में लिखा है, जिन्होंने ये प्रोडक्ट ख़रीदा है, उन्होंने कहा है कि प्रोडक्ट कैसी है, अच्छी है, बुरी है, इसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स लिखें, तो हम वो पढ़ते हैं। वो कहाँ से पढ़ेंगे हम, जैसे आप इसको नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसके क्या होते हैं, रिव्यूज़, लोगों ने जो कमेंट्स राइट किए होते हैं वो आपको वहाँ पर आएंगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं टॉप रिव्यूज़ फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये इसी के बारे में है, नहीं है तो आपको इसी तरह से नीचे जाकर मिल जाएंगे, ठीक है। आपने थोड़ा सा ढूंढना है, मैं एज एग्जांपल चल रहा हूँ, तो आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर जिन्होंने ख़रीदा है वो कह रहे हैं ये प्रोडक्ट कैसी है, अच्छी है, अच्छा जी, कैसे डिज़ाइन हुई है, अच्छा जी ये बहुत फिजिबल है, कैसी है, वो सारा कुछ लोगों ने इधर राइट किया होता है जिन्होंने ये ख़रीदा है। आपने क्या करना है, आप जब कंपटीटर एनालिसिस करोगे तो आपने इन रिव्यूज़ को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, देखना है इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स कौन से, नेगेटिव कौन से हैं। अगर कोई नेगेटिव किसी ने कहा है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो गिलास है, इसमें कोई मसला आता है, ये जल्दी ब्रेक होता है, या फिर इसमें ये मसला है, कलर का मसला होता है, या कोई भी अगर कोई बंदा राइट करता है, कोई किसी ने रिव्यू दिया है, तो आप क्या करोगे, आप उससे क्या करोगे, आप उसको नोट करोगे, और जब आप अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर या सप्लायर से बात करोगे सोर्सिंग के वक्त, आप उससे कहोगे इस प्रोडक्ट में मेरे कंपटीटर को ये इशू आया है, तो आपने इस इशू को बिल्कुल क्या करना है, इम्प्रूव करना है, ये मसला दोबारा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, कंपटीटर रिव्यूज़ को पढ़कर आप अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा मेन मकसद ये है कि किसी भी तरह से मार्केट में अपने कंपटीटर से 1-2 स्टेप आगे होना। क्योंकि जब आपको ये एज होना चाहिए कि आप अपने कंपटीटर से ज़्यादा ठीक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ताकि तभी आपके पास सेल आएगी ना, वरना आप दोनों सेम चीज़ दोगे, उसके भी जो एरर्स है वो भी आपके इसी तरह हैं, सेम वेरिएशंस, तो उसमें क्या होगा, जाहिर सी बात है फिर आपके पास, क्योंकि एक ऑलरेडी लिस्ट हुआ है, उसके रिव्यूज़ आपसे ज़्यादा होंगे, उसके पास चले जाएंगे। इसलिए आपने हमेशा अपने कंपटीटर से 1 स्टेप 2 स्टेप आगे रहने की कोशिश करनी है। उसके बाद हमने क्या किया, पहले कीवर्ड के बारे में मैंने बताया, फिर मैंने बताया रिव्यूज़ को कैसे पढ़ना है। उसके बाद आप जैसे कि देख सकते हैं, इसको टाइटल बोलते हैं, आपने देखना है टाइटल में कैसे कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं। उसके बाद आप जहाँ पर देखें ये जो लिस्टिंग हुई है, प्राइस उन्होंने कैसे मैनेज किया हुआ है, अच्छा जी कलर्स उन्होंने कैसे दिया हुआ है, मटेरियल उसने किस तरह का यूज़ किया है, बुलेट पॉइंट्स आप देखोगे, इनको बोलते हैं बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। ये लिस्टिंग में बुलेट पॉइंट्स कहते हैं इनको। आप देखोगे इन्होंने बुलेट पॉइंट्स को कैसे डिज़ाइन किया है, कैसे लिखा है, उन्होंने किस तरीके से कीवर्ड्स को बुलेट पॉइंट्स में उन्होंने पुट किया हुआ है, तो ये भी आप नोट करोगे। और कल आप जब अपने प्रोडक्ट को लिस्टिंग करने जाओगे तो आपने इस तरीके से कीवर्ड्स को टारगेट करना है। जो थर्ड थिंग है वो हम क्या करते हैं, वो हम देखते हैं जी इन्होंने जो इमेजेस यूज़ किए हैं, उन्होंने किस तरह के इमेजेस यूज़ किए हुए, हम क्या करेंगे उन पिक्चर्स या इमेजेस जो उन्होंने आपके कंपटीटर ने यूज़ किए हैं, आप जाके देखोगे,
अगर वो ठीक है तो आप अपने प्रोडक्ट को मज़ीद उससे कितना अच्छा इमेज बना सकते हो, उसमें मज़ीद कितनी चेंजेस ला सकते हो, कितना अच्छा कर सकते हो, ये भी फिर आप कंपटीटर एनालिसिस में जाके हम करते हैं। जैसे कि ये इमेज उन्होंने दिया है, आप देखेंगे अच्छा जी ये है, आप देखोगे मैं इससे अच्छा और क्या दे सकता हूँ इसमें, मैं आप फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे, जैसे कुछ पानी यहाँ पर फिल करके कोई पी रहा होगा, इस तरह का कोई इमेज होगा, तो आप मज़ीद इसमें क्या होगा, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। तो आपने कोशिश करनी है हमेशा अट्रैक्टिव हो इमेज, आपकी इमेजेस देख के लोग आपके पास आएँ, आपकी डिस्क्रिप्शन इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपने टाइटल को इतना अच्छा डिज़ाइन किया होना चाहिए कि लोगों को एकदम समझ आ जाए आपके प्रोडक्ट क्या है, आपने बुलेट पॉइंट्स इतने अच्छे दिए होने चाहिए, आपने कीवर्ड्स ऐसे पुट किए होने चाहिए, कोई भी सर्च इंजन में सर्च करेगा तो डायरेक्ट आपके प्रोडक्ट के पास पहुंच जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है जी पेटेंट। सो हम चलते हैं पेटेंट के बारे में स्टडी करते हैं। हमने क्या किया, ये कंपटीटर एनालिसिस पूरे कर लिया। अच्छा जी, उसके साथ साथ हमारे जो नेक्स्ट रहता है हमारे क्या है, पेटेंट। पेटेंट क्या है, देखिए आप जब कंप्यूटर एनालिसिस करोगे तो उसमें आपने पेटेंट को सबसे पहले देखना है कि कहीं ये जो प्रोडक्ट है ये पेटेंट तो नहीं है। पेटेंट क्या है, पेटेंट में सबसे पहले मैं यहाँ आपकी डिफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको आसान अल्फाज में समझा दूंगा। A product patent provides exclusive right to prevent third parties from making, using, offering for sale for selling that product. Once your client select the final product, first check the patent of the product. For example, आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपने चेक कर लिया, एनालिसिस कर लिया, आपने टॉप 10 में से अपना कंपटीटर सेलेक्ट किया। जैसे आप कंपटीटर अपना सेलेक्ट करोगे, इन्हीं स्टडीज़ के साथ ये तमाम चीज़ें आपने, ये कीवर्ड्स, ये सारी चीज़ें, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स के साथ साथ आपने जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पेटेंट। आपने पेटेंट चेक करना है कि कहीं आपकी प्रोडक्ट जो है वो पेटेंट तो नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसको चेक कराना है। अब ये पेटेंट किस तरह चेक करते हैं, पेटेंट के टाइप्स कौन सी होती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पेटेंट के टाइप्स कौन कौन सी है। तो नंबर 1 यूटिलिटी पेटेंट, नंबर 2 डिज़ाइन पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत आसान करके समझाता हूँ। ये जो एक गिलास है, आपका कंपटीटर ने क्या किया है, यूएसए में अच्छी खासे पैसे लगाकर, अच्छा खासा टाइम लगाकर इसको क्या किया, रजिस्टर कराया है। उसने कहा जी ये जो गिलास है, उन्होंने रजिस्टर कराया कि जी इस गिलास को कोई भी सेल नहीं कर सकता सिवाय उसके जो जिसने ये फर्स्ट टाइम रजिस्टर कराया है, उसके अलावा कोई सेल नहीं कर सकता। पेटेंट का मकसद ही यही होता है, जब आप अपना प्रोडक्ट पेटेंट कराते हो तो कोई और सेल नहीं कर सकता होता है। तो पेटेंट के भी दो तरह की टाइप होती है, जैसे यूटिलिटी और डिज़ाइन। यूटिलिटी पेटेंट ये होता है, फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट ने कहा कि ये जो यूटिलिटी पेटेंट में ये कहा, उसने कहा जो एक गिलास है और उस गिलास का काम क्या होता है, वो यूज़ करते हैं लिक्विड इनटेक करने के लिए। उसने उसकी वो यूटिलिटी है उसको अगर उसने पेटेंट कराया तो उसको बोलते हैं यूटिलिटी पेटेंट। मसलन ये गिलास है, आपके जो कंपटीटर उसने इस तरह पेटेंट कराया है कि उसको, कि ये जो गिलास है इसको लिक्विड इनटेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसके बाद उसने अगर इसकी यूटिलिटी पेटेंट रजिस्टर कराया तो इसके अलावा कोई और बंदा, कोई थर्ड पार्टी कभी भी ये जो प्रोडक्ट है ये नहीं बेच सकता। इवन कि अमेज़ॉन भी नहीं बेच सकता, क्योंकि इसने पेटेंट कराया है, इसने बड़ा अच्छा पैसा खर्च किया है। पेटेंट कराना इतना आसान नहीं होता, इसमें अच्छा खासा पैसा लगता है। तो हर प्रोडक्ट पेटेंट होता भी नहीं है, क्योंकि और ज़्यादातर आप जब प्रोडक्ट सर्च करते हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका प्रोडक्ट पेटेंट निकले, लेकिन आपको फिर भी चेक तो करना पड़ता है, ठीक है। तो यूटिलिटी पेटेंट का आपको पता समझ आ गई होगी कि कोई चीज़ जिसकी यूटिलिटी कैसी है, फॉर एग्जांपल एक गिलास है जिसको पानी पीने या वाटर इनटेक करने के लिए या लिक्विड इनटेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसने इस तरीके से उसको क्या किया, यूटिलिटी इसकी पेटेंट कराई, तो फिर उसको कोई भी क्या कर सकता है, सेल नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा कहता है मैं फिर भी ये सेल करना चाहता हूँ, उसने अगर सेल करने की कोशिश भी की, जब लिस्टिंग भी कर लेगा, तो ये बंदा क्या करेगा, जिसने ये रजिस्टर कराया था, ये अमेज़ॉन को कंप्लेन करेगा कि जी मैंने तो ये पेटेंट कराया था, फिलहाल लोग ये सेल कर रहे हैं। अमेज़ॉन क्या करेगा, कहेगा एविडेंस दे दो, प्रूफ दे दो आपके पास ये पेटेंट हुआ है या नहीं हुआ है। वो उसको प्रूफ देगा। अमेज़ॉन क्या करेगा, जिसने जो पेटेंटेड प्रोडक्ट भेज रहा है उसको क्या करेगा, उसकी लिस्टिंग उड़ा देगा, उसको कहेगा जी आप ये सेल नहीं कर सकते, आप कोई और प्रोडक्ट लाएं। तो इसको बोलते हैं यूटिलिटी पेटेंट। हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। Patent is about usage date, how it will use. For example, glass is used for liquid intake. If you found utility patent, then you don't need to go in this product
एंड यू नीड टू चेंज द प्रोडक्ट फॉर क्लाइंट। फॉर एग्जांपल, आप किसी क्लाइंट के लिए कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो और ये सारा कुछ आपने क्राइटेरिया मैच किया, लेकिन आपके पास जाके पैटर्न जो है वो मैच नहीं आया, वो पेटेंटेड है, यूटिलिटी पैटर्न है, तो आप उस क्लाइंट से कहोगे कि इसके जो पैटर्न हुआ है ये यूटिलिटी पैटर्न हुआ है, सो लिहाजा हम इस प्रोडक्ट को लीव करते हैं, कोई और प्रोडक्ट देखते हैं। ठीक है, देखो दो तरीके होते हैं ना, एक तो आप प्रोडक्ट हंट किसके लिए करते हो, अपने क्लाइंट के लिए, या फिर आप अपने लिए करते हो। आप क्लाइंट के लिए करते हो तो आप क्या करोगे, उसको आप एडवाइस करोगे, आप उसको गाइड करोगे कि ये जो प्रोडक्ट यूटिलिटी पैटर्न है हम इसको लीव करते हैं, हम कोई और प्रोडक्ट देखते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, डिज़ाइन पैटर्न। देखिए डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, मैं आपको ताकि आसानी से समझ आए, मैं डिज़ाइन कोई एक, अच्छा मैंने क्या किया, देखिए मैंने यहाँ पर जाके ताकि हमें डिज़ाइन को समझने में आसानी हो, मैंने आइसक्रीम स्कूप कोई एक ऐसा कोई प्रोडक्ट का नाम या कीवर्ड मैंने यहाँ पुट किया ताकि हमें उसको समझने में आसानी हो कि डिज़ाइन को किस तरीके से आपने अगर पैटर्न है तो उसको अन पैटर्न या मॉडिफाई कैसे कराना है। ठीक है, मॉडिफाई करके किस तरह ऑर्डर कराना है, अन पैटर्न का तरीका और है, वो मैं बताऊँगा साथ साथ। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर आपके जो कंपटीटर है ये उसका फॉर एग्जांपल कोई इसका उसका ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, उसने ये डिज़ाइन पैटर्न कराया है कि जी ये जो गोल है, ये जो इसके ट्रिगर लगा हुआ है, बैक जो स्टैंड लगा हुआ है, ये कह रहा है जी ये उसने पैटर्न कराया इसके डिज़ाइन को। तो फिर आपने क्या करना है आपने ये करना है, अगर आपके कंपटीटर ने क्या किया है, उसने इसके डिज़ाइन को अगर क्या किया, उसने पैटर्न कराया है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि इसकी जो डिज़ाइन है उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके आप इस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। सो इसका तरीका क्या है, फॉर एग्जांपल देखिए जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो इसका वायर जो ये स्फेरिकल इसका शेप है, वायर ओपन जो इसका है स्फेरिकल है, आप क्या करोगे, इसको सिक्योर बनाओगे, या यहाँ पर इसका ट्रिगर लगा हुआ है, आप इसको ख़त्म करके आप इधर कोई और चीज़ लगवा लोगे, या इसके बैक में ये देखिए ये प्लास्टिक का मेरे ख्याल से इसका स्टैंड है, आप यहाँ क्या करोगे, इसको स्टील का बनवाओगे, या यहाँ पर कोई होल बनवाओगे इसके ऊपर। यानी देखिए कहने का मकसद ये है, अगर डिज़ाइन पैटर्न हुआ है तो आपने क्या करना है, किसी भी तरह से उसकी डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन करनी है कि उसमें किसी तरह से भी वो चेंजेस हो जाए। अगर ये राउंडेड है तो आपने स्फेरिकल करना है, अगर यहाँ ट्रिगर लगा है उसको आप ख़त्म करें, यहाँ पर होल नहीं आप होल लगा लें, अगर होल बना हुआ है तो आप उसको फिल कराएं, यानी डिज़ाइन को मॉडिफाई करना है। तो इसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई करके आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये एग्जांपल देके समझाया एक प्रोडक्ट ताकि आपको आसानी से समझ आए। ठीक है, सो उसके बाद आगे चलते हैं। डिज़ाइन में चेंजेस ये आप अपने जब सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे या मैन्युफैक्चरर से, तो उसको बताएंगे ये मेरे कंपटीटर का डिज़ाइन है, मुझे इसमें ये चेंजेस लानी है। ठीक है, तो वो आपने उस तरह बात करनी होती है। उसके बाद जो मेन सवाल या मिलियन डॉलर क्वेश्चन जो है वो ये बनता है, जी हमें ये किस तरह पता चलेगा कि जो मेरा प्रोडक्ट है या मेरा कंपटीटर का जो प्रोडक्ट है ये पैटर्न हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता होगा तो तब हम उसमें चेंजेस करेंगे ना, हमें ये पता होगा कि ये पैटर्न है, डिज़ाइन पैटर्न है, यूटिलिटी, ये जब पता चलेगा तो तब हम उसमें जाके चेंजेस करेंगे या फिर कोई नई प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। तो इसके जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ तरीके हैं, हम इसको चेक करते हैं कि कहीं हमारा ये प्रोडक्ट पैटर्न है या नहीं है। नंबर 1, सर्च ऑन patents.google.com, ये एक वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। सर्च ऑन www.uspto.gov यानी गवर्नमेंट gov, यहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। जो थर्ड ऑप्शन है वो आपके पास ये है कि आप क्या करते हैं, अपवर्क या फाइवर पे एक ऐसा बंदा जो एक्सपर्ट हो उसको जाके क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। फाइवर और अपवर्क के बारे में तो आपको पता होगा, नहीं है तो ये क्या है, ये वो प्लेटफॉर्म से यहाँ से लोग अपनी सर्विसेज सेल करते हैं। ठीक है, सो मैं चलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने फाइवर पे हायर करना है किसी एक्सपर्ट को अपने पेटेंट को चेक कराने के लिए। दो तो मैंने आपको वेबसाइट्स बता दिया, सो थर्ड है वो किस तरह करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप गए, मैं यहाँ से गया, यहाँ से जाके मैं फाइवर ओपन करूँगा। फाइवर अपने अकाउंट में आप जाओगे, आपने वहाँ से जाके सर्च वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ जाके आपने क्या करना है, वहाँ जाके आपने सर्च करना है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सर्च पैटर्न में लिखता हूँ
तो जो लोग ये जो पैटर्न आपको वो करके देते हैं चेक करके, वो आपके सामने आ जाएंगे। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं जो एक्सपर्ट है ये आपको चेक करके बताते हैं कि कहीं आपके जो प्रोडक्ट है कंपटीटर का वो पैटर्न है या नहीं है, अगर है तो कौन सा पैटर्न है, यूटिलिटी या डिज़ाइन। तो ये कुछ चार्जेस लेंगे आपसे, जैसे ये चार्ज करते हैं 35 pro_USA, ये सबसे टॉप पे है, इसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, इसके 1000 प्लस इसने ऑर्डर्स लिए हैं, तो इसका मतलब ये सबसे अच्छा है। आप क्या करोगे, जाके इसको हायर करोगे, इससे जाके कहोगे मैंने आपने क्या करना है, अपने कंपटीटर का ये जो लिंक है यहाँ से कॉपी करके इसको भेजोगे तो वो क्या करेगा, उसको चेक करके आपको बताएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो पैटर्न है या नहीं है। तो उससे आपको अंदाज़ा होगा, अगर है तो वो आपको बताएगा कौन सा पैटर्न है, डिज़ाइन है तो आप क्या करोगे, आप मैन्युफैक्चरर से बात करोगे, आप उस डिज़ाइन में चेंजेस लाओगे। अगर यूटिलिटी पैटर्न है तो आप इस प्रोडक्ट को लीव करोगे, छोड़ दोगे, कोई और प्रोडक्ट जाके सर्च करोगे और उसको दोबारा क्राइटेरिया के साथ मैच करके आगे सारी चीज़ें चेक करोगे, ठीक है। अगर ये प्रोडक्ट आप अपने लिए चेक कर रहे हैं या फिर किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, तो आपका काम है क्लाइंट को बताए ये प्रोडक्ट पैटर्न है, ये हमने चेंज करना है। अगर आपने लिए कर रहे हैं तो आपको तो फिर वैसे पता होगा कि किस तरीके से आपने आगे चलना है, ठीक है। सो आज के लिए हमने क्या किया, हमने क्या देखा, हमने देखा अपने कंपटीटर को किस तरीके से आपने स्टडी करना है। उसके बाद मैंने बताया पैटर्न क्या है, उसके बाद हमने पैटर्न्स के टाइप्स पढ़े, उसके बाद मैंने बताया कि पैटर्न को कैसे रिसर्च किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है अपने पैटर्न, मेरा प्रोडक्ट कहीं पैटर्न है या नहीं है। तो ये मैंने वेबसाइट्स भी बताए, मैंने आपको तरीका भी बताया किस तरह के आप लोग किसी बंदे को हायर कर सकते हैं, एक्सपर्ट बंदे को जाकर उससे बात भी करके उससे अपना प्रोडक्ट पैटर्न है या नहीं चेक करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे मेथड है, आपने क्या करना है, इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। याद रखें, ये जितना प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आएगी इन चीज़ों की। आपने टूल्स क्या करना है, एक्सेस लेनी है, टूल्स बाई करने हैं। ये टूल्स 3 टूल्स तो लेने हैं आपने, जंगल स्काउट, हीलियम 10, मर्चेंट वर्ल्ड। इनकी प्रैक्टिस करो, प्रोडक्ट को हंट करो, क्राइटेरिया कैसे आपने आइडिया लेना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने आपको टूल्स में जो टूल्स के लेक्चर है, आपने ये सारे लेक्चर्स देखने हैं मेरे पहले वाले, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है, कैसे आपने आइडिया लेना है, कैसे टूल्स में प्रोडक्ट को रन करना है, कैसे कीवर्ड को निकाला जाता है। तो आपने वो लेक्चर सारे देखना है ताकि आपको आसानी हो। देखिए हर चीज़ बार बार मैं रिपीट करूँगा तो उसका फ़ायदा नहीं है, इसलिए आपने लेक्चर सारे देखने हैं, फिर आगे आपने इस तरीके से चलना है, ठीक है। तो हम आज यहाँ स्टॉप करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट सी होगा इंशाल्लाह, उसमें मैं मज़ीद डिटेल से जो चीज़ें आगे रहती हैं वो भी बात करूँगा। सो अब तक के लिए इतना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।